दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्टारलिंक नेटवर्क भारत में कदम रखने को तैयार है? इसका मतलब है कि देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी के गेम में बड़ा बदलाव आने वाला है। आज हम इस नई तकनीक पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह भारत के इंटरनेट उद्योग के लिए कैसे एक क्रांति साबित हो सकता है। क्या जियो और एयरटेल को इससे चुनौती मिलेगी या वे इसका मुकाबला कर पाएंगे? लेकिन पहले हम जानते हैं स्टारलिंक है क्या। स्टारलिंक स्पेसएक्स द्वारा विकसित एक उपग्रह इंटरनेट सेवा है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में उच्च गति इंटरनेट प्रदान करना है। इसकी स्थापना एलन मस्क ने की और इसका मुख्य लक्ष्य उन क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाना है जहां पारंपरिक इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस वीडियो में हम स्टारलिंक की कार्यप्रणाली, लाभ, चुनौतियों और इसके भविष्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद हो सकती है। दरअसल स्टारलिंक नेटवर्क एक विशाल उपग्रह नक्षत्र पर आधारित है जिसमें हजारों छोटे उपग्रह शामिल हैं जो पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थित हैं। ये उपग्रह लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में घूमते हैं। पारंपरिक भू-स्थिर उपग्रहों की तुलना में, जो लगभग 33,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, स्टारलिंक के उपग्रहों की निकटता से डेटा ट्रांसमिशन में देरी, लेटेंसी, कम होती है। उपयोगकर्ता स्टारलिंक के नेटवर्क से जुड़ने के लिए एक विशेष यूजर टर्मिनल का उपयोग करते हैं, जिसे आमतौर पर सैटेलाइट डिश कहा जाता है। यह डिश उपग्रहों के साथ संवाद करती है और सीधे इंटरनेट सिग्नल प्राप्त करती है। तो वही दूसरी तरफ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए एक नए युग की शुरुआत करते हुए देश के सबसे उन्नत संचार उपग्रह GSAT-N2 को मंगलवार को अमेरिका से अरबपति एलन मस्क के स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। अब तक इसरो अपने भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस पर निर्भर था। हालांकि सूत्रों ने बताया कि एरियन स्पेस के पास भारी संचार उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए तत्काल कोई वाहन तैयार नहीं था। आज का प्रक्षेपण भारत अमेरिका संबंधों में बढ़ती गर्मजोशी का प्रतिबिंब माना जा रहा है। सरकारी स्वामित्व वाली इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL ने एक बयान में कहा, 19 नवंबर को 00:01 बजे ISAT न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से फाल्कन 9 लॉन्चर पर GSAT-N2 GSAT-200 संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। GSAT-N2 NSIL का दूसरा मांग आधारित मिशन है। 4,700 किलोग्राम वजनी GSAT-N2 एक का बैंड HTS उपग्रह है जिसकी क्षमता 48 Gbps है। यह उपग्रह अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह सहित पूरे भारत में कवरेज प्रदान करेगा। NSIL ने इस उपग्रह का निर्माण ISRO के माध्यम से करवाया है। NSIL ने कहा कि लगभग 34 मिनट की उड़ान के बाद GSAT-N2 को 250 किलोमीटर की परिधि, 59,730 किलोमीटर की अपोजी और 27.5 डिग्री झुकाव के साथ अपने इच्छित सुपर जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑन ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इससे एलन मस्क की स्टारलिंक भारत में अपनी सेवाएं देने के चांस और भी बढ़ जाते हैं। स्टारलिंक का मिशन वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करना है। इसकी उपग्रह नक्षत्र तेजी से बढ़ रहा है, जिससे यह दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम हो रहा है। वर्तमान में स्टारलिंक ने दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में अपनी सेवाएं शुरू कर दी। स्टारलिंक न केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है, बल्कि यह समुदायों को सशक्त बनाने का भी कार्य करता है। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक पहुंच बढ़ी है। यह डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद करता है और लोगों को वैश्विक स्तर पर जोड़ता है। स्टारलिंक उपयोगकर्ताओं को 25 से 220 मेगाबिट प्रति सेकंड (Mbps) तक की इंटरनेट स्पीड प्रदान करता है। इसके अलावा वर्तमान में कोई डेटा कैप नहीं है,
जिससे उपयोगकर्ता अनलिमिटेड डेटा का लाभ उठा सकते हैं। यह विशेष रूप से उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जिनके पास कई उपकरण हैं। अगर स्टारलिंक की कीमतों के बारे में, तो स्टारलिंक की शुरुआती कीमतें जियो और एयरटेल से ज्यादा हो सकती हैं। स्टारलिंक का सेटअप प्रक्रिया काफी सरल है। उपयोगकर्ताओं को एक सेटअप किट प्राप्त होती है जिसमें सैटेलाइट डिश, वाईफाई राउटर और आवश्यक केबल्स शामिल होते हैं। उपयोगकर्ता को केवल डिश को स्थापित करना होता है और इसे अपने राउटर से जोड़ना होता है। इसके लिए किसी पेशेवर की आवश्यकता नहीं होती है। स्टारलिंक जियो और एयरटेल के लिए सीधा खतरा बन सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अभी नेटवर्क कवरेज की कमी है। हालांकि जियो और एयरटेल के पास स्टारलिंक की तुलना में डेटा प्लान सस्ते हैं, लेकिन स्टारलिंक की तकनीकी एडवांटेज इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जियो और एयरटेल को उपभोक्ताओं को बनाए रखने के लिए 5G और अन्य उन्नत तकनीकों में निवेश बढ़ाना होगा। हालांकि स्टारलिंक कई लाभ प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। स्पेस डेब्री। स्टारलिंक के बढ़ते उपग्रहों की संख्या ने अंतरिक्ष में मलबे स्पेस डेब्री की समस्या को बढ़ा दिया है। इससे अन्य उपग्रहों के साथ टकराव का खतरा बढ़ गया है। जलवायु प्रभाव। अत्यधिक मौसम जैसे बारिश या बर्फबारी के दौरान सेवा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। प्रतिस्पर्धा। स्टारलिंक अकेला नहीं है। अन्य कंपनियों जैसे वनवेब और अमेजन का प्रोजेक्ट क्यूपर भी इसी क्षेत्र में काम कर रही हैं। स्टारलिंक का भविष्य उज्ज्वल दिखता है। स्पेसएक्स ने लगभग 42,000 उपग्रहों के लॉन्च की योजना बनाई है, जिससे इसकी कवरेज और बेहतर होगी। इसके अलावा कंपनी मोबाइल नेटवर्क सेवाओं पर भी विचार कर रही है, जिससे यह और भी अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंच सकेगी। स्टारलिंक नेटवर्क एक नवोन्मेषी समाधान प्रदान करता है जो दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को संभव बनाता है। इसकी तकनीक और वैश्विक पहुंच इसे पारंपरिक इंटरनेट सेवाओं से अलग बनाती है। हालांकि चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन इसके लाभ और संभावनाएं इसे भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी पहल बनाते हैं। इस प्रकार स्टारलिंक न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे जैसे यह नेटवर्क विकसित होता जाएगा, इसकी सेवाएं और अधिक लोगों तक पहुंचेंगी, जिससे डिजिटल दुनिया में सभी का समावेश सुनिश्चित होगा। दोस्तों, स्टारलिंक का भारत में प्रवेश केवल एक इंटरनेट सेवा का आगमन नहीं, बल्कि एक नई डिजिटल क्रांति का संकेत है। हालांकि जियो और एयरटेल के लिए यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन उपभोक्ताओं को बेहतर और तेज सेवाओं का लाभ मिलेगा। तो क्या आप स्टारलिंक को आजमाने के लिए उत्साहित हैं? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।